हेलो एवरीवन। आज हम कुछ 10 कॉमन मिस्टेक पढ़ेंगे जो ग्रामर में 10 कॉमन मिस्टेक हम अक्सर करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। 10 कॉमन मिस्टेक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है टुडे मॉर्निंग आई वोक अप लेट। तो यहाँ पे क्या एरर है ये बताना है कि इस पार्ट में ये जो लाइनें हैं इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें जो एरर है वो आपका टुडे नहीं होगा। टुडे नहीं होगा तो होगा क्या, यहाँ पे आपका टुडे नहीं होगा, दिस होगा। दिस मॉर्निंग आई वोक अप लेट होगा। ये आपने याद रखना क्योंकि टुडे क्या है, एक रिडंडेंट मॉडिफायर है इस सेंटेंस में, और जो मॉर्निंग है वो ऑलरेडी इम्प्लाइज कर रहा है कि इवेंट हैपन टुडे, यानी कि पहले ही आज, यानी कि ये मॉर्निंग क्या बता रहा है कि आज का ही समय बता रहा है मॉर्निंग। इसलिए यहाँ पे हम यूज़ दिस इंस्टीड टुडे, यूज़ दिस इंस्टीड ऑफ टुडे, मतलब यहाँ पे हमको क्या रखना है, टुडे रखना है, ना कि दिस रखना है। क्योंकि जब व्हेन रेफरिंग टू द करंट टाइम ऑफ द डे, जब करंट टाइम ऑफ द डे को ये रेफ़र करता हो तो वहाँ पे हमको क्या रखना है, टुडे नहीं रखना है, दिस रखना है। तो कभी भी आप याद रखिएगा कि मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, यानी कि दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग। टुडे मॉर्निंग नहीं होता है, ना ही टुडे आफ्टरनून होता है, ना ही टुडे इवनिंग होता है। तो कभी आपने नहीं बोलना है, टुडे मॉर्निंग एक साथ नहीं बोलना है। दूसरा क्या एरर है, व्हाट इज़ द डिफरेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंट। यहाँ पे देखिए क्या एरर हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपका आर्टिकल है और आर्टिकल के जस्ट बाद हमको क्या रखना है, एक नाउन रखना है। और यहाँ पे डिफरेंट जो है ये आपका एडजेक्टिव है। हमें एक नाउन की ज़रूरत है, ना कि एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे डिफरेंट नहीं होगा तो होगा क्या है, डिफरेंस हो जाएगा। इसका नाउन क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट्स द डिफरेंस। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट्स द डिफरेंस। तो ये याद रखना है। तीसरा क्या कह रहा है, आई मेट राधा 2 years बिफोर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आई मेट राधा 2 years बिफोर। मैं राधा से 2 साल पहले मिला, यही हो गया ना। तो यहाँ पे बिफोर नहीं होगा, यहाँ पे एगो होगा। क्योंकि बिफोर के बाद कोई वर्ड अगर आ रहा है तो यहाँ पे बिफोर ऑलरेडी सही होता। जैसे मैंने बोल दिया आई मेट राधा 2 years बिफोर नाउ। जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया 1 मिनट, यहाँ पे मैंने लगा दिया आई मेट राधा 2 years बिफोर नाउ होता यहाँ पे, तब ये सेंटेंस कम्प्लीटली सही होता। बट यहाँ पे बिफोर के बाद कोई वर्ड नहीं है, बिफोर के बाद हमें किसी वर्ड की ज़रूरत है, तब जाके ये सेंटेंस सही होता। नहीं वर्ड है तो यहाँ पे बिफोर ही नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एगो लगेगा। तो ये आपने ध्यान देना, आई मेट राधा 2 years एगो। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आई मेट राधा 2 years बिफोर नाउ, यानी कि बिफोर के बाद कोई वर्ड आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो एरर पार्ट है वो क्या है, दिस इज़ द 6 month कोर्स। ये क्या है, 6 month कोर्स। तो ये आपने ध्यान देना है, इसमें गलती कहाँ है। तो इसमें जो आपका एरर पार्ट है, कोर्स क्या है, कोर्स एक नाउन है, कोर्स एक नाउन है। नाउन से पहले ये आपका आया हुआ है मंथ। मंथ क्या है, एक एडजेक्टिव है। वैसे तो मैंने बताया था कि हाइफन वाले जो मार्क होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका टू हाइफन वाला जो मार्क होता है, जैसे बीच में हाइफन वर्ड हो, तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हम हाइफन का यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ अ हाइफन व्हेन 2 or more वर्ड्स। मतलब हाइफन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक शब्द क्या किए जाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक शब्द को हमको कंबाइन करना रहता है। कंबाइन करके एक न्यू एडजेक्टिव बनाना रहता है, और वो क्या मॉडिफाई करता है, वो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। तो वहाँ पर हम हाइफन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेल्फ हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार। अब यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्द हैं यहाँ पे, और इसको क्या करना है, हमको एक कंबाइन करना है। अब ये ड्राइविंग, ये एक एडजेक्टिव है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो कार यहाँ पे क्या हो गया, कार एक नाउन हो गया। तो ये ड्राइविंग क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो इसमें हम इसका जब ये एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव में हम उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। एडजेक्टिव का, नाउन का प्लूरल बन सकता है लेकिन एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। तो वही एरर पार्ट यहाँ पे भी आपका है, यहाँ पे भी आपके वही एरर पार्ट है। यहाँ पे एरर पार्ट क्या हो सकती है, कोर्स क्या है, आपका नाउन है, और जस्ट कोर्स से पहले मंथ आया है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का कभी भी क्या SIS एडजेक्टिव का हम नहीं बना सकते। सो यहाँ पे गलती कहाँ होगी, इसमें S नहीं आएगा, ओनली 6 month कोर्स होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक शब्द जब हम एक साथ रखते हैं तो हम वहाँ पे हाइफन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने हाइफन का यूज़ किया है, और हाइफन के जस्ट बाद वाला जो आता है वो किसको, अगर वो मॉडिफाई कर रहा किसी नाउन को, तब तो वो एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव का कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गलती हो गई है। यहाँ पे गलती क्या थी, 6 month, ओनली 6 month कोर्स हो जाएगा।
यहाँ पे आपका एस रिमूव कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, थैंक यू आई रियली इंजॉयड। यहाँ पे गलती क्या है, थैंक यू आई रियली इंजॉयड। तो यहाँ पे देखिए इंजॉय वर्ड है, यहाँ पे आपका एक वर्ड है इंजॉय। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे वर्ड्स बात हो गए, बात हो गया, ब्रश हो गया, ब्रश हो गया, या फिर ड्रेस हो गया, ड्रेस हो गया, कट हो गया, कुछ प्रोमिनेंट है वो मैं बता रही हूँ, या फिर फील हो गया, फील हो गया, इंटरटेन हो गया, इंटरटेन हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं इंजॉय तो ऑलरेडी है सेंटेंस में, इंजॉय भी लिख देते हैं, इंजॉय हो गया, लव हो गया, लव हो गया, या फिर लुक एट हो गया, लुक एट हो गया, मूव हो गया। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मूव हो गया, मेक हो गया, ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। प्रिपेयर भी लिख सकते हैं आप, प्रिपेयर हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ये आपने ध्यान देना। तो यहाँ पे इंजॉयड है, इसके बाद हमको क्या लाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या रख देंगे, माई सेल्फ रख देंगे। अब ये सेंटेंस कंप्लीटली सही हो गया। तो ये आपने ध्यान रखना, इसमें ये एरर था। ओके, अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या एरर हो सकता है, डिड यू लूज़ योर मोबाइल। यहाँ पे क्या कर रहा है, मोबाइल। देखिए एक होता है लूज़ और एक होता है OOSE, लूज़। इसे हम प्रोनाउंस क्या करेंगे, लूज़ प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे, लूज़। और इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, लूज़। लूज़, कोई चीज़ खोना। लूज मिस क्या होता है, कोई चीज़ खोना, खो देना, घटा देना। और लूज मिस क्या होता है, ढीला। क्या होता है, ढीला होता है। जैसे कोई कपड़ा उपड़ा हो गया, वो ढीला है, वहाँ पे हम लूज बोलते हैं इसको। जब भी ढीले कपड़े से रिलेटेड ढीला की बात होगी तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लूज बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मोबाइल के खोने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ये वाला लूज नहीं होगा। कौन सा होगा, लूज होगा, LOSE हो जाएगा। तो डिड यू लूज योर मोबाइल। तो ये याद रखना है आपने। ओके, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ओके, तो लूज़, इसे लूज़ बोलते हैं, लूज़ जिसका मतलब क्या होता है, ढीला। और ये होता है लूज़ जिसका मतलब होता है खोना। इसे आप लूज़ बोल सकते हैं, लूज़। ओके, प्रोनाउंस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट में एरर क्या हो सकता है, एस आई हैव अ फ्री टाइम। तो यहाँ पे देखिए टाइम है, टाइम क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम आपका ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे, ए को यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे। यस आई हैव फ्री टाइम। ओके, अब फ्री टाइम नहीं होगा क्योंकि टाइम क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, दिस इज़ द बेस्ट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दिस इज़ द बेस्ट। 1 मिनट, यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट स्टेशनरी शॉप इन आवर लोकेलिटी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमारे लोकेलिटी में सबसे अच्छी स्टेशनरी शॉप है। यहाँ पे गलती कहाँ हो सकती है, तो याद रखिएगा स्टेशनरी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगी, यहाँ पे गलती हमारी कहाँ हो सकती है। ओके, स्टेशनरी एक होता है ये स्टेशनरी, और ये एक होता है, इसको मैं रेड में लिखूँगी, एक होता है ये स्टेशनरी। ये आपने ध्यान देनी है। ओके, स्टेशनरी, बस इस दोनों में फ़र्क क्या है, आई और ए और ई का फ़र्क है। ये जो स्टेशनरी है, ये वाला जो स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि अ शॉप सेलिंग राइटिंग मटेरियल्स, मतलब एक ऐसी शॉप जहाँ पर राइटिंग लेखन सामग्री मिलती हो। इसका मतलब होता है लेखन सामग्री, लेखन सामग्री, लेखन सामग्री हम उसे क्या बोलते हैं, कहते नहीं है कि ये स्टेशनरी की दुकान है। और ये स्टेशनरी मीन्स क्या होता है, इमोबाइल। इसे आप क्या बोल सकते हैं, इमोबाइल। मैं बता रही हूँ मोबाइल मतलब क्या होता है, इमोबाइल। इमोबाइल मीन्स क्या होता है, स्टेबल, स्टेबल होता है। या फिर इसे आप स्टैटिक बोल सकते हैं, स्टैटिक यानी कि स्थिर।
क्या होता है, स्थिर होता है। तो यहाँ पे किसकी बात कहा जा रहा है, दिस इज द बेस्ट स्टेशनरी शॉप इन अवर लोकेलिटी, यानी कि ये हमारे लोकेलिटी का सबसे लेखन सामग्री का सबसे अच्छी दुकान है। तो लेखन सामग्री की बात हो रही है, तो ये वाली स्टेशनरी हमको यूज़ करनी है, ये वाला, ना कि ये वाला नहीं यूज़ करना। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली स्टेशनरी की हमको यूज़ करना है, ठीक है, ARY वाला। 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेशनरी का यूज़ होगा, यहाँ पे लेखन सामग्री की बात हो रही है कि दिस इज़ द बेस्ट स्टेशनरी शॉप इन आवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में सबसे अच्छी लेखन सामग्री की ये दुकान है। तो यहाँ पे ये वाली स्टेशनरी, कौन सी स्टेशनरी, यहाँ पे ये वाली नहीं होगी, ARY वाली नहीं, ये वाली लेखन सामग्री वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। बस फ़र्क क्या है, ERY, ओके बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपका E है और यहाँ पे आपका क्या है, A है, बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। यहाँ पे आपका E है, यहाँ पे आपका A है, बस इतना ही फ़र्क है। E और A में ही फ़र्क हो जाता है, स्टेशनरी मतलब लेखन सामग्री, और ये वाली जो स्टेशनरी होती है ये वाला, इसका मतलब होता है इमोबाइल, यानी कि स्थिर, स्टेबल, स्टैटिक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस पेपर इज़ मेड ऑफ ट्री, ये जो पेपर है ये ट्री से बना हुआ। तो यहाँ पे एरर पार्ट क्या हो सकती है, तो मेड ऑफ नहीं होगा, मेड फ्रॉम होगा। यहाँ पे क्या होगा, मेड फ्रॉम होगा। क्यों मेड फ्रॉम, ये मैंने कितनी बार बताया, मेनी टाइम्स बताया कि मेड फ्रॉम कहाँ लगता है, मेड ऑफ कहाँ लगता है, मेड फ्रॉम कहाँ लगता है और मेड ऑफ कहाँ लगता है। जब कोई चीज़, हम कोई पदार्थ से कोई दूसरी पदार्थ बनाया जा रहा है, जब जैसे ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ से दूसरी पदार्थ बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे ये इसकी फॉर्म में आ गया, दोबारा से फिर इसको इसकी फॉर्म में लाना है, पहले वाली फॉर्म में लाना है, तो क्या ये दोबारा से नहीं आ सकता। अगर ये दोबारा से अपनी फॉर्म में आ जाए तब तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। अगर ये दोबारा से अपनी फॉर्म में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। जैसे कोई यहाँ पे, जैसे ये मैंने कितनी बार समझाया है, जैसे ये कोई लकड़ी है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे ये लकड़ी है और ये लकड़ी का गट्ठर है, इसको मैंने क्या कर दिया, टेबल बना दिया। अब ये इस पदार्थ से मैंने इसको क्या बना दिया, टेबल बना दिया। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, मेड ऑफ लग जाएगा। अब ये लकड़ी है, इसको मैंने टेबल बना दिया, ये टेबल बन गया। अब दोबारा से मैं इसको टेबल से लकड़ी बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। दोबारा से मैं इसको क्या करूँगी, बस इसको क्या किया मैंने, एक शेप दे दिया, ये टेबल बन गया। दोबारा से ये लकड़ी ही तो है, दोबारा से ये अपनी फॉर्म में, पहले वाले फॉर्म में आ सकता है। तो जो पदार्थ पहले वाले फॉर्म में बन के दूसरा पदार्थ बन जाता है और फिर वो अपनी फॉर्म में आ सकता है, तो वहाँ पे हम मेड ऑफ लगाएंगे। और जो पदार्थ, जैसे ये दूध है और मैंने इसे दही बना दिया है, तो दूध से मैंने दही बना दी, क्या वापस दही से मैं दूध बना सकती हूँ, नहीं बन सकता, ये दोबारा से अपनी फॉर्म में नहीं आ सकता। तो ऐसे कंडीशन में हम मेड फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मेड फ्रॉम लगाएंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताया हुआ है। यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि दिस पेपर इज़ मेड ऑफ ट्री, मतलब ये जो पेपर है वो किससे बना है, ट्री से बना है। तो क्या मैं जो पेपर ट्री से बना है, क्या वापस मैं इस पेपर को ट्री बना सकती हूँ, नहीं बन सकता, ये दोबारा से अपनी फॉर्म में नहीं आ सकता। भाई ये पूरी तरह से चेंज हो गया है, पूरी तरह से बदल जाना, दोबारा अपनी फॉर्म ना पाना, उस वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मेड फ्रॉम लगाएंगे। तो यहाँ पे मेड फ्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट जो है, ही ब्रोक माई साइकिल करियर स्टडे। देखिए यहाँ पे क्या, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ही ब्रोक माई साइकिल करियर स्टडे। उसने क्या किया, मेरे साइकिल का जो करियर है उसने क्या किया, उसको तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक होता है करियर और एक होता है कैरियर, एक होता है करियर। ये ध्यान देना है, एक होता है कैरियर और एक होता है करियर। कैरियर मीन्स क्या होता है, दैट विच कैरीज, कोई चीज़ ले जाना, कोई चीज़ ले जाना। ये ध्यान रखना है कि करियर मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ ले जाने वाला। कैरियर दैट विच कैरीज, कोई चीज़ ले जाने वाला, वाहक बोल सकते हैं, कोई चीज़ ले जाने वाला। और ये करियर क्या होता है, ये करियर मतलब दैट विच प्रोग्रेस थ्रू लाइफ, यानी ये लाइफ से रिलेटेड है। ये वाला जो करियर है ये लाइफ से, यानी कि व्यवसाय, पेशा, आजीविका बोल सकते हैं। हमारे करियर की बात होती है ना, कहते हैं ना करियर हमें बनाना है अपना। क्यों करियर बनाना है भाई, आजीविका के लिए करियर भी बनाना रहता है ना। तो इसका मतलब होता है प्रोग्रेस थ्रू लाइफ, और ये जो करियर है इसे मतलब होता है वाहक। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इसकी बात हो रही है, दैट विच कैरीज, ले जाने की बात हो रही है, वाहक की बात हो रही है, ना कि यहाँ पे प्रोग्रेस लाइफ की बात हो रही है, आजीविका की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये वाला करियर नहीं आएगा, ये वाला करियर आएगा, कैरियर आ जाएगा। ओके
ये वाला करियर हो जाएगा। तो आई जस्ट होप कि समझ में आ गया होगी। यहाँ पे 10 कॉमन मिस्टेक थे ग्रामर के जो अक्सर हम करते रहते हैं, ऐसे भी एरर्स हम करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 कॉमन मिस्टेक करा दिए हैं। आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।